गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सारांश नारदीय पुराण। नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम आपको ले चलते हैं उस अनंत ज्ञान के सागर की ओर जिसे ऋषि मुनियों ने युगों युगों से संजोया है। आज की हमारी यात्रा है नारदीय पुराण के पावन संसार में। ये पुराण उन 18 महापुराणों में से एक है जिन्हें स्वयं भगवान वेद व्यास ने रचा। और इस पुराण के केंद्र में है देवर्षि नारद, वह दिव्य ऋषि जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, जिनके हाथ में वीणा है और होठों पर सदा हरि का नाम। तो आइए आंखें बंद कीजिए, श्वास को स्थिर कीजिए और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलिए। सत्ययुग की बात है। हिमालय की पवित्र तलहटी में, जहां गंगा की धाराएं कल कल करती बहती थीं, वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में समस्त ऋषि मुनि एकत्रित थे। उस पवित्र सभा में महर्षि शौनक और उनके साथी 88,000 ऋषि उपस्थित थे। सभी के मन में एक ही जिज्ञासा थी, इस संसार की माया से मुक्ति का मार्ग कौन सा है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तब सूत जी प्रकट हुए, वो महाज्ञानी, महापुराणों के ज्ञाता। शौनक ऋषि ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे महामुने, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमें बताइए कि इस कलयुग में, जहां अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, मनुष्य किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है। सूत जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आपने अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आपको नारदीय पुराण की कथा सुनाता हूँ, वह पुराण जो स्वयं देवर्षि नारद ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। नारदीय पुराण, जिसे महापुराण भी कहते हैं, इसमें 25,000 श्लोक हैं। ये पुराण मुख्यतः भगवान विष्णु की महिमा, धर्म के स्वरूप और मोक्ष के मार्ग का वर्णन करता है। इसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में 3 पाद हैं और उत्तर भाग में अनेक अध्याय। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पुराण वैष्णव दर्शन का अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान विष्णु को ही परम ब्रह्म माना गया है और उनकी भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। कथा आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड के किसी कोने में, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी झलकता है, वहाँ एक दिव्य वन है, नैमिषारण्य। वहाँ 4 छोटे छोटे बालक बैठे हैं, जिनकी आयु बहुत कम दिखती है, परंतु उनके नेत्रों में अनंत ज्ञान का प्रकाश है। ये हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही संसार को तज दिया और भगवत भजन में लीन हो गए। इसी समय आकाश में एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, नारायण नारायण। और देखते देखते एक तेजस्वी ऋषि प्रकट होते हैं, वीणा हाथ में, मुखमंडल पर दिव्य ज्योति और पदचाप में लय। ये हैं देवर्षि नारद। सनकादि ने उठकर उनका अभिवादन किया। नारद ने वहां विराजमान होते हुए कहा, हे महर्षियों, मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। इस संसार में जीव किस प्रकार बार बार जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है? मोक्ष का मार्ग क्या है? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सनत कुमार ने नारद की जिज्ञासा देखकर प्रसन्न होते हुए कहा, देवर्षि, आप स्वयं ज्ञान के सागर हैं, फिर भी आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। मैं इनका उत्तर देता हूँ। और यहीं से प्रारंभ होती है वह दिव्य ज्ञान की धारा जो आज भी मानव हृदय को पवित्र करती है। सनत कुमार बोले, देवर्षि नारद, सुनिए। आदि में जब न सृष्टि थी, न जल था, न आकाश था, न प्रकाश था, केवल अंधकार था, और उस अंधकार में भी एक चेतना थी। वह चेतना ही परम ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही नारायण है। जब सृष्टि की इच्छा उनमें जागी, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा विराजे। ब्रह्मा ने आंखें खोली, चारों दिशाओं में देखा, चारों ओर जल ही जल था। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब एक दिव्य वाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। तप के पश्चात भगवान विष्णु प्रकट हुए, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मुखमंडल पर अद्भुत प्रसन्नता। नारद ने पूछा, हे महर्षि, भगवान विष्णु का यह स्वरूप, क्या यह सत्य है या प्रतीकात्मक? सनत कुमार ने गहरी श्वास ली और बोले, दोनों। शंख ओंकार का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की रचना हुई। चक्र समय का प्रतीक है, जो निरंतर गतिशील है। गदा ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। और कमल इस सृष्टि में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने का प्रतीक है, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का सार समाया हुआ है। नारदीय पुराण में युगों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। सूत जी ने शौनक को बताया, हे मुने, सत्ययुग में धर्म के चारों चरण, सत्य, तप, दया और दान, पूर्णता स्थित थे। मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। वे रोग से रहित थे, बल से संपन्न थे, उनका मन सदा शांत रहता था। त्रेता युग में धर्म का एक चरण घटा। अब धर्म 3 चरणों पर खड़ा था। मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई। यज्ञ और कर्मकांड का प्राधान्य बढ़ा। इसी युग में भगवान राम अवतरित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अधर्म का नाश किया। द्वापर युग में धर्म आधा रह गया, आयु 1000 वर्ष हुई। इसी युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और महाभारत का महासंग्राम हुआ। धर्म और अधर्म के बीच वह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं लड़ा गया, वह युद्ध हर मनुष्य के हृदय में भी लड़ा जाता है।
और अब हम हैं कलयुग में, जहां धर्म का केवल एक चरण शेष है, और वह एक चरण है सत्य। परंतु इस कलयुग की भी एक महिमा है। शौनक ने उत्सुकता से पूछा, कलयुग की महिमा, यह कैसे संभव है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, कलयुग में जो पाप सत्ययुग में सोचने मात्र से लगता था, कृत काल में करने से लगता था, त्रेता में करने के विचार से लगता था, वह पाप कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से धुल जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। नारदीय पुराण में भक्ति का अत्यंत विस्तृत और हृदयस्पर्शी वर्णन है। देवर्षि नारद, जो स्वयं भक्ति के अवतार हैं, उन्होंने भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। नारद बोले, भगवान की प्राप्ति के लिए 9 मार्ग है। पहला है श्रवण, भगवान की कथा, उनकी लीलाओं, उनके नामों को श्रद्धापूर्वक सुनना। जब कान भगवान के नाम से भर जाते हैं तो हृदय स्वतः पवित्र हो जाता है। परीक्षित राजा, जो सर्पदंश से मरने वाले थे, उन्होंने 7 दिन में श्रवण मात्र से मोक्ष पाया। दूसरा है कीर्तन, भगवान का गुणगान करना, उनके नामों का जप करना। जब वाणी हरि नाम में रंग जाती है तो वह दिव्य हो जाती है। मीरा ने कीर्तन से विष को अमृत बना दिया। तीसरा है स्मरण, सतत भगवान का स्मरण करते रहना। प्रहलाद ने अग्नि में, जल में, विष में सर्वत्र नारायण का स्मरण किया, उसे क्या कोई बाधा पहुंचा सकी? चौथा है पाद सेवन, भगवान के चरणों में आश्रय लेना। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह असहाय है और भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तो भगवान स्वयं उसका भार उठा लेते हैं। पांचवा है अर्चन, श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करना। फूल हो या पत्ता, जल हो या मिट्टी, यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। छठा है वंदन, भगवान के प्रति नतमस्तक होना, उनकी स्तुति करना। सातवां है दास्य, भगवान का दास बनकर उनकी सेवा करना, जैसे हनुमान जी राम के दास बने और उनकी महिमा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो गई। आठवां है सख्य, भगवान को मित्र माना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सखा माना तो कृष्ण स्वयं उनके सारथी बने। नौवां है आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना। यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। जब कोई ये कह दे, हे प्रभु, मैं नहीं आप ही है, मेरा तन आपका, मेरा मन आपका, मेरा जीवन आपका, तो भगवान उसे अपना लेते हैं। नारद ने गदगद कंठ से कहा, इन 9 में से किसी भी एक मार्ग पर चलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारदीय पुराण में तीर्थों की महिमा का अत्यंत विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन है। नारद ने सनकादि से कहा, हे महर्षियों, इस भारत भूमि को देवताओं ने भी ललचाई आंखों से देखा है। यहाँ की नदियां, पर्वत, वन सब पवित्र हैं। यहाँ जन्म लेना भाग्य की बात है। गंगा, देवों की देव, मुक्तिदायिनी, जो गंगा के जल को स्पर्श करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा के तट पर प्राण त्यागता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। काशी शिव की नगरी, मृत्युंजय की भूमि, कहते हैं कि काशी में मरने वाले के कान में स्वयं शिव तारक मंत्र कहते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। प्रयाग, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, यह संगम केवल नदियों का नहीं, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम है। वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की, जहाँ आज भी कहते हैं कि रात को बांसुरी की धुन सुनाई देती है। बद्रीनाथ, विष्णु का धाम, हिमालय की गोद में, जो यहाँ पहुँचता है वह धन्य हो जाता है। परंतु नारद, सुनो, तीर्थ केवल शरीर से नहीं होते। यदि हृदय में पवित्रता नहीं है तो 1000 तीर्थ करने से क्या लाभ? सच्चा तीर्थ वही है जहाँ मन की मलिनता धुल जाए। नारदीय पुराण में व्रतों और उत्सवों की महिमा का विशेष वर्णन है। विशेषकर एकादशी व्रत की महिमा अत्यंत विस्तार से बताई गई है। सनत कुमार ने नारद को बताया, हे देवर्षि, एकादशी अर्थात 11वां दिन यह भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। इस दिन जो व्यक्ति उपवास करता है, भगवान का नाम लेता है, जागरण करता है, उसे 1000 यज्ञों का फल मिलता है। एक प्राचीन कथा है। एक व्याध था, बड़ा पापी, जंगल में पशुओं को मारकर जीवन चलाता था। एक बार एकादशी के दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर रात उसने एक तालाब के किनारे पेड़ पर बिताई। संयोगवश उस रात उसने कुछ नहीं खाया और नींद नहीं आई। वह रात भर जागता रहा। अगली सुबह जब वह घर आया तो बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु यम के दूत उसे लेने आए तो विष्णु के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। कारण, उस व्याध ने संयोगवश एकादशी का व्रत और जागरण किया था, बिना जाने, बिना इच्छा के। फिर भी उसका पुण्य हुआ और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। यह सुनकर नारद चकित हो गए। केवल संयोग से? सनत कुमार बोले, हाँ, भगवान की महिमा इतनी अपार है, जानबूझकर की गई भक्ति का फल तो निश्चित ही मिलता है, परंतु अज्ञानवश भी यदि उनका स्मरण हो जाए तो भी कल्याण होता है। नारदीय पुराण की एक और विशेषता है, इसमें ज्योतिष शास्त्र का विस्तृत वर्णन है। पुराण के पूर्व भाग में ज्योतिष, खगोल शास्त्र और गणित का अद्भुत समन्वय किया गया है। सूत जी ने बताया, काल ही सृष्टि का आधार है, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल में ही सब कुछ समा जाता है। सबसे सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। ऐसे करते करते समय बनता है। निमेष, पल, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतुअयन, संवत्सर
और फिर महायुग, कल्प। एक कल्प में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष मानव के 360 वर्ष के बराबर है। इस हिसाब से एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं, और ये केवल ब्रह्मा का एक दिन है। ये सुनकर सभी चकित हो गए। ब्रह्मांड का विस्तार और काल की गहराई ये समझ में ही नहीं आती। और फिर भी इस विशाल काल के चक्र में एक साधारण मनुष्य का जीवन मात्र 100 वर्ष। इस जीवन में यदि एक बार भी परमात्मा का सच्चे मन से स्मरण हो जाए तो ये जीवन सफल हो जाता है। ज्योतिष के बारे में भी नारदीय पुराण में विस्तार से बताया गया है। नक्षत्रों की संख्या, ग्रहों की गति, राशियों का स्वरूप, यह सब भारतीय ज्योतिष का आधार नारदीय पुराण में मिलता है। नारद ने सनत कुमार से पूछा, हे महर्षि, यह जो जीव है, यह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? सनत कुमार ने आंखें मूंदी और धीरे से बोले, देवर्षि, ये जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, शुद्ध, निर्मल, अनंत। परंतु माया के आवरण से ढककर यह अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है। जैसे सोने की एक मूर्ति को मिट्टी लिपट जाए तो वह मिट्टी की लगती है, परंतु भीतर तो सोना ही है। इसी प्रकार यह जीव परमात्मा का अंश है, परंतु माया मिट्टी से लिपटा हुआ है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि कहीं बाहर जाना है। मोक्ष का अर्थ है इस माया की परत को हटाना। जब परत हट जाती है तो जो शुद्ध चैतन्य प्रकट होता है वही मोक्ष है। और ये माया की परत कैसे हटती है? ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से। नारद ने पूछा, वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है? सुंदर प्रश्न। सनत कुमार प्रसन्न हुए। त्याग बाहरी है, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना। वैराग्य भीतरी है, आसक्ति का छूटना। कोई जंगल में बैठकर भी मन से घर में रह सकता है, और कोई राजमहल में बैठकर भी वैराग्य से जी सकता है। जनक राजा इसीलिए विदेह कहलाए। नारदीय पुराण में भगवद गीता के सिद्धांतों का भी सुंदर समावेश है। नारद ने जब मोक्ष के मार्गों की चर्चा की तो 3 मार्ग प्रमुख रूप से उभरे। ज्ञान मार्ग, बुद्धि से परमात्मा को जानने का मार्ग। ये मार्ग कठिन है, परंतु जो इस पर चलते हैं वे सीधे ब्रह्म में मिल जाते हैं। कर्म मार्ग, निष्काम कर्म का मार्ग। कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो, ये कृष्ण का संदेश है। भक्ति मार्ग, प्रेम से परमात्मा की शरण में जाने का मार्ग। ये सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। नारद इसी के प्रतिनिधि हैं। नारद ने कहा, मैंने तीनों मार्गों को जाना है। ज्ञान मार्ग में बुद्धि थकती है, कर्म मार्ग में शरीर थकता है, परंतु भक्ति मार्ग में हृदय नहीं थकता, क्योंकि यह प्रेम का मार्ग है, और प्रेम कभी थकता नहीं। नारदीय पुराण में विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम की महिमा बताई गई है। यह केवल नाम माला नहीं है, यह भगवान के प्रत्येक गुण का, प्रत्येक रूप का जयघोष है। नारायण, माधव, केशव, वासुदेव, विष्णु, जनार्दन, ऋषिकेश, प्रत्येक नाम एक दरवाजा है। जो उस नाम को सुनता है, जपता है, समझता है, वह भगवान के उस विशेष स्वरूप के करीब जाता है। सूत जी ने बताया, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य 1000 गाय दान करने से भी नहीं होता। ये पाठ घर में पढ़ा जाए तो घर मंदिर बन जाता है। मरणासन्न व्यक्ति के कान में पढ़ा जाए तो उसे सद्गति मिलती है। नारदीय पुराण एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, ज्ञान बिना गुरु के अधूरा है। गुरु वह नहीं जो केवल किताबें पढ़ाए, गुरु वह है जो अपने जीवन से दिखाए कि परमात्मा तक कैसे पहुंचते हैं। नारद स्वयं एक उदाहरण है। वे ब्रह्मा के पुत्र हैं, परंतु उन्होंने विष्णु की भक्ति का मार्ग स्वयं जीकर सीखा। उनके पूर्व जन्म में वे एक दासी पुत्र थे। साधुओं की संगति में उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और अगले जन्म में देवर्षि बने। यह कथा हमें बताती है, जन्म से कुछ नहीं मिलता, साधना से, भक्ति से, सत्संग से परमात्मा मिलते हैं। नारदीय पुराण में दान और सेवा को मोक्ष के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सबसे बड़ा दान है अभय दान, किसी को भय न देना, किसी की रक्षा करना। दूसरा है विद्या दान, ज्ञान देना। जो एक व्यक्ति को शिक्षित करता है वह एक परिवार को, एक समाज को बदलता है। तीसरा है अन्न दान, भूखे को भोजन देना। जो भूखे को खिलाता है वह साक्षात नारायण की सेवा करता है, परंतु दान के साथ एक शर्त है, दान देकर भूल जाओ। जो दान देकर याद रखता है वह दान का फल खुद खा लेता है। नारदीय पुराण में प्रलय का वर्णन बड़ा रोमांचक है। जब एक कल्प समाप्त होता है तब ब्रह्मांड में महाप्रलय आता है। सूर्य से 12 गुना तेज सूर्य प्रकट होते हैं। सारा जल सूख जाता है, फिर अग्नि सब कुछ जला देती है, फिर वर्षा होती है। ऐसी वर्षा जो हजारों वर्षों तक रुकती नहीं, सब कुछ जल में डूब जाता है। और उस जल में जब सब कुछ शांत हो जाता है, एक अनंत शैया पर एक रूप लेटा है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में भगवान विष्णु। उनके चारों ओर जल है, उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि है। फिर जब वे जागते हैं तब फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ये सुनकर नारद मौन हो गए। कितना विशाल है यह ब्रह्मांड, और इस विशालता में हम कितने छोटे। परंतु इसी में रहस्य है। इतना छोटा होकर भी मनुष्य उस अनंत को जान सकता है, उससे जुड़ सकता है। यही मनुष्य जीवन की महिमा है। सूत जी ने शौनक और सभी ऋषियों की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी,
और होठों पर शांत मुस्कान। हे विप्रो, नारदीय पुराण का सार यही है। पहला, यह जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। दूसरा, भगवान का नाम ही इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है। नाम लो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माँ हो, परंतु प्रेम से लो। तीसरा, किसी का बुरा मत करो, सब में परमात्मा का वास है। चौथा, तीर्थ, व्रत, दान, ये सब साधन है, साध्य है भगवान की प्रीति। पांचवां, गुरु की शरण लो, बिना गुरु के इस संसार के जंगल में मार्ग नहीं मिलता। देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, उनकी अंगुलियां तारों पर चलने लगीं। एक मधुर धुन उठी, नारायण नारायण नारायण, और वह धुन हवाओं में मिल गई, नदियों में मिल गई, पहाड़ों में गूंजने लगी, क्योंकि यह नम ही सृष्टि का आधार है, यही मोक्ष का द्वार है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ समाप्त होती है हमारी नारदीय पुराण की इस पावन यात्रा। इस पुराण ने हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा का गंतव्य परमात्मा है। रास्ते अनेक हैं, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, परंतु मंजिल एक है, और वह मंजिल कहीं दूर नहीं, वह आपके भीतर है, आपके हृदय में है। देवर्षि नारद का यह संदेश युगों से चला आ रहा है और युगों तक चलता रहेगा। नारायण नारायण। हरि ओम तत्सत। इति नारदीय पुराण सारांश समाप्तम। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।